नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अधिगम के गौड़ नियमों के नाम लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो अधिगम है, यहाँ पे आपको अधिगम के गौड़ नियमों के नाम लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगात्मक विधि की उपयोगिता लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोगात्मक विधि है, यहाँ पे आपको प्रयोगात्मक विधि की उपयोगिता लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा से आपका क्या तात्पर्य है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है उससे आपका क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतरदर्शन विधि क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरदर्शन विधि क्या है, यहाँ पे आपको अंतरदर्शन विधि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिगत भिन्नता का आधार क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसका क्या आधार है, यहाँ पे आपको व्यक्तिगत भिन्नता का आधार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विशिष्ट बालक किसे कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो विशिष्ट बालक है, यहाँ पे आपको विशिष्ट बालक के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछड़ा बालक किसे कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि पिछड़ा बालक किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको पिछड़े बालक के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मृति से आप क्या समझते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको स्मृति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानसिक स्वास्थ्य है, यहाँ पे आपको मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्तुगत विधियों के प्रकार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो वस्तुगत विधि है, यहाँ पे आपको वस्तुगत विधियों के प्रकार बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान के क्षेत्र बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो मनोविज्ञान है उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान के क्षेत्र बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर निरीक्षण विधि के गुण और दोष बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर निरीक्षण विधि है उसके क्या गुण है और क्या दोष है, यहाँ पे आपको अंतर निरीक्षण विधि के गुण और दोष बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगात्मक पद्धति के क्या गुण एवं दोष है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोगात्मक पद्धति है उसके क्या गुण है और उसके क्या दोष है, यहाँ पे आपको प्रयोगात्मक पद्धति के गुण और दोष बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्नावली पद्धति के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रश्नावली पद्धति है, यहाँ पे आपको प्रश्नावली पद्धति के प्रमुख लक्षणों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास का क्या अर्थ है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको विकास का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो विकास है उसके प्रमुख सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको विकास के प्रमुख सिद्धांत बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक विकास का क्या अर्थ है, मानसिक विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक विकास का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मानसिक विकास का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको मानसिक विकास की प्रमुख विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सामाजिक विकास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा विकास को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा विकास है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भाषा विकास की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यहाँ पे आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम स्थानांतरण है, यहाँ पे आपको अधिगम स्थानांतरण के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की
जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, यहाँ पे आपको क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा की 2 विधियों को लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा की 2 विधि लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मृति से आप क्या समझते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको स्मृति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में क्या अंतर है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तर्क का शैक्षिक महत्व बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो तर्क है उसका शैक्षिक महत्व क्या है, यहाँ पे आपको तर्क का शैक्षिक महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिरुचि के मापन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिरुचि के मापन है, यहाँ पे आपको अभिरुचि के मापन की किसी एक विधि का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विभिन्न विधियों का वर्णन करिए तथा उनकी सीमाएं बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है, उसके बाद आगे आपको उनकी सीमाएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विकास का क्या अर्थ है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विकास का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सामाजिक विकास का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पावलोव से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पावलोव है, यहाँ पे आपको पावलोव से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत की व्याख्या करना है, उसके बाद आगे आपको इसके शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मृति का क्या अर्थ है, स्मृति की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए स्मृति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले स्मृति का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको स्मृति की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए स्मृति के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैयक्तिक विभिन्नताओं के शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वैयक्तिक विभिन्नता है, यहाँ पे आपको वैयक्तिक विभिन्नता के शैक्षिक महत्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक रूप से मंद बालकों की क्या विशेषताएं हैं, मानसिक मंद बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मानसिक रूप से मंद बालक है उनकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मानसिक रूप से मंद बालकों की विशेषता बताना है, उसके बाद आगे आपको मानसिक मंद बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समायोजन का क्या अर्थ है, इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि समायोजन का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समायोजन का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षण अधिगम के संबंध की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर भी बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षण अधिगम है, यहाँ पे आपको शिक्षण अधिगम के संबंध की आवश्यकता बताना है और उसके महत्व को स्पष्ट करना है और इन दोनों के बीच का अंतर भी बताना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।